हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और 8 जून साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हाल ही में शक्ति सदन किस योजना के तहत खोले जाएंगे। तो हरियाणा में शक्ति सदन खोलने की हाल ही में घोषणा हुई थी, और ये हरियाणा के अंदर जो है ना करनाल और रोहतक वाला एरिया है, उसके अलावा ये लगभग सभी जिलों के अंदर ओपन होंगे। और इसका ठीक आंसर रहेगा मिशन शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। बेसहारा महिलाओं की मदद के लिए है। वैसे ये सीईटी मेंस के लिए आप द्रोणाचार्य बैच स्टार IQ एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट करने वाले श्री मनोज कुमार किस आयोग के अध्यक्ष हैं। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखिएगा, मनोज कुमार जी किस आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है बोर्ड का नाम है खादी एवं ग्रामोद्योग, जिसको आप लोग कहा करते हैं शॉर्ट फॉर्म में KVIC के नाम से जाना करते हैं। ये KVIC जो बोर्ड है, बेसिकली ये बोर्ड आपका MSME डिपार्टमेंट की MSME इसके अंतर्गत आता है। ये इसकी स्थापना वैसे 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 57 से काम करने लगा, 56 है स्थापना हुई थी। MSME डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर आता है। भारत में हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, हरियाणा में तो इसका पंचकुला में ही ऑफिस है। और इसके अलावा इसका खादी को प्रमोट करता है, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, और विलेज के जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बेसिकली डेवलप करता है। ये रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करने का काम करता है। कई सारी इसके अंडर स्कीम्स भी चलती है, जैसे PMEGP योजना है, इसके अंडर ही है। प्रधानमंत्री जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसके अलावा हनी मिशन चलते हैं। इसके अलावा कुम्हार जो साक्षरता योजना है वो भी चलती है। इसके अलावा जो लेदर या आर्टिशियंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं वो भी इसी के अंडर चलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे प्रोग्राम ये करता है आपका। तो ये पॉइंट आप लोगों को जो है ना यहाँ से याद कर लेना है। तो इसका क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ये आपका अगर CET मेंस की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो वहाँ पे आपका रूरल मार्केटिंग के अंदर सिलेबस में भी इसको मेंशन कर रखा है डियर, ठीक है। और इसके मेन तो बोर्ड इसका याद रखना है पंचकुला के अंदर है। वैसे इसका एक ऑफिस अम्बाला कैंट के अंदर भी आता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल आता है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के अवसर पर पंचकुला के अंदर 2738 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ में, जिसको JIC यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने इसको पैसा दिया है। सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ हुआ है। हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर की आधारशिला रखी गई है। फल सब्जी के बाजार तक पहुंचने से पहले 20 से 30% को नुकसान को रोकना, किसानों की आय को बढ़ाना, और हरियाणा को बागवानी, एग्री बिजनेस, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में देश में सबसे आगे अग्रणी राज्य बनाना है। इसके अलावा इस परियोजना के तहत राज्य में एग्रीकल्चर बागवानी के बुनियादी ढांचे को भी पूरी तरीके से आधुनिक बनाया जाएगा। जैसे 400 नए बागवानी क्लस्टर है वो विकसित किए जाएंगे। 500 किसान उत्पादक संगठन है, FPO है, फार्मर के जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको सशक्त बनाया जाएगा। 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस, 3 एक्चुअली फुलफिलमेंट सेंटर है, 44 आधुनिक रिटेल आउटलेट है, ये सब बनाए जाएंगे। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 1000 वर्षा जल संयंत्र यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके अलावा 65,000 एकड़ के अंदर माइक्रो इरिगेशन जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के दायरे में इसको लाया जाएगा। जल भराव वाली 1000 हेक्टेयर जमीन पर बायो ड्रेनेज टेक्नोलॉजी से पौधारोपण होगा। भूजल संरक्षण के लिए शिवालिक और अरावली क्षेत्र में 25 नए जल भंडारण के यानी कि जो डैम्स है वो बनाए जाएंगे। 25 पुराने थे उनको नया बनाया जाएगा। और भी कई काम होंगे, जैसे आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा खेती को आधुनिक बनाने के लिए। इंटरनेट ऑफ प्लांट्स और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। डिजिटल कृषि सलाहकार सेवाएं और मार्केटिंग बोर्ड का गठन भी होगा। तो इससे हरियाणा का जो एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन स्टोरेज है ना, उसके जरिए किसान, युवा और स्टार्टअप्स को बेसिकली जो ना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और तकनीकी कौशल सिखाया जाएगा। हरियाणा में आयुष क्रांति की ओर बड़ा कदम उठाते हुए नए सरकारी
आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किए जाएंगे। कितने? तो टोटल 26 औषधालय सेटअप किए जाएंगे और 10 यमुनानगर में, 6 महेंद्रगढ़ में, 5 रेवाड़ी में, 3 कुरुक्षेत्रा में, 1 करनाल में, 1 यमुनानगर में, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं मिल सके। सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होंगे ये। और 26 नए सरकारी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खुलेंगे 15.70 करोड़ से हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज करवाता हूं कि कौन हरियाणवी 48 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो इसका ठीक आंसर मीनाक्षी हुड्डा होगा। रिसेंट आपने पढ़ा 48 किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक के रुड़की की ये रहने वाली है। हरियाणा के किस जिले की तीरंदाज रिद्धि ने एशिया कप में सिल्वर और कांस्य पदक जीता था? करनाल की रहने वाली है। करनाल की तीरंदाज खिलाड़ी है रिद्धि ने। थाईलैंड में 22 से 28 मार्च को प्रतियोगिता में जीता था ये। आईपीएल का जो 19वां सीजन था उसमें हरियाणा से टोटल खिलाड़ी 9 थे, याद रखना आप लोग। 19वें सीजन के अंदर हरियाणा के 9 खिलाड़ी थे, 3 ऑलराउंडर, 2 स्पिनर, 4 तेज गेंदबाज थे। यजुवेंद्र चहल जींद से, राहुल तेवतिया फरीदाबाद, वैभव अरोड़ा अंबाला, निशांत संधू और रोहतक से, अंशुल कंबोज करनाल से, कनिक्स चौहान मूल रूप से तो ये झज्जर से है, वैसे मूल रूप से झज्जर से, लेकिन प्रैक्टिस इन्होंने सिरसा में की थी। दक्ष कामरा फरीदाबाद, नवदीप सैनी करनाल, सात्विक देसवाल बहादुरगढ़ से। हरियाणा की पहली नेशनल फुटबॉल रेफरी कौन बनी है? तो ये बनी है सर सपना बनी है, 26 साल की खिलाड़ी है, हिसार की है ये। और 8वें हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025 में कौन सी हरियाणवी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला? नवदीप कौर को। नवदीप कौर को मिला है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी अवार्ड, 20 लाख रुपए का ये इनाम मिला है। पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह है जो प्लेयर ऑफ द ईयर बने पंजाब के। इसी में ही सुमित को अजीत पाल सिंह अवार्ड मिला था एनुअल अवार्ड्स में। ये रहने वाले हैं सोनीपत के हैं और इनको इसके लिए 5 लाख रुपए मिले हैं। इसी ही सेशन के अंदर प्रगट सिंह अवार्ड मिला था संजय को। संजय रहने वाले हैं हिसार के, ध्यान रखना, इसमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी में ही अंशुता लाकड़ा अवार्ड मिला था किसको? साक्षी राणा को। साक्षी राणा हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है और 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाएगी। आज का सेशन इतना ही है, फिर मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखना। और एक सवाल है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। राधे राधे।